नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी चिल्लावाड़ा जी। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, समय समय पर हम वास्तु लिविंग में अलग अलग विषयों पर पल्लवी जी से चर्चा करते हैं। आपके ईमेल्स आते हैं, सुझाव आते हैं, कई बार लाइव कॉल इन शो के माध्यम से हमें सुझाव मिलते हैं और एक विषयों का हम डिसीजन ले पाते हैं कि किन किन विषयों के ऊपर जो पॉपुलर विषय हैं उन पर चर्चा करें। और आप ही के सुझाव पर आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विषय पर। ख़ास हम उनसे समझेंगे कि घर में जो इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस मैं कहूँ, जैसे भले वो कंप्यूटर हो, गैस स्टोव्स हो, टेलीविज़न सेट्स हो, इनको किस डायरेक्शन में रखें जिनसे आपके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट ना हो। आइए उनसे समझते हैं। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। वास्तु एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बारे में, विषय के बारे में क्या कहेंगे? दो तीन इसके बारे में अच्छी बातें हैं। बहुत तरह के अलग अलग अनुभव लोगों को होते हैं। कई बार इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम से कई बार नुकसान भी होता है और कुछ जगह में वास्तु के ऐसे कॉर्नर है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ रखते हो तो हमेशा बंद हो जाती है। आपने काफ़ी लोगों के मुंह से ऐसा सुना होगा कि पता नहीं इस कोने में क्या है, मैं यहाँ पे जब कभी कंप्यूटर रखता हूँ या कोई भी टीवी चलता है बंद ही हो जाता है। कुछ ना कुछ खराबी रहती है, कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रॉब्लम्स होती है। उनको लगता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन यही बात अगर किसी वास्तु कंसल्टेंट को पूछी जाए तो उसको उसका साइंटिफिकल या उसके वास्तु के प्रिंसिपल के हिसाब से उसका रीज़न पता होता है। और मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँगी। अभी कुछ दिनों पहले मैं किसी परिवार के साथ मिली थी, उनके साथ कुछ प्रॉपर्टी देखने के लिए हम लोग गए हुए थे। तो उनकी वाइफ ने बताया कि जो उन्होंने सबसे पहले, जब उनका घर नया था और वहाँ पे जैसे उन्होंने पहले ही दिन जब कलश स्थापन करके उस रात पति पत्नी को घर में सोना था, तो जैसे ही उन्होंने अपना गैस स्टव ऑन किया और वहाँ पे अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि पूरी आग लग गई और उनके कपड़ों तक लग गई। बट घर के परिवार के सारे लोग थे तो किसी को ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के लिए सारे लोग डर गए क्योंकि सब जगह पे स्ट्रेस इकट्ठा हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी कोई ऐसी शुरुआत हो कि घर के अंदर शुरुआत करते ही कुछ नुकसान हो जाए या आपके रहते रहते कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए या इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बार बार घर में ख़राब होती है। उसको सिर्फ इत्तेफाक ना समझते हुए उसको थोड़ा सा सीरियसली लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं पे वास्तु से वजह से वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव साइकिल तो क्रिएट नहीं हो रही है। जी, कई बार पल्लवी जी ऐसा होता है कि घर का कोई पर्टिकुलर कॉर्नर ऐसा होता है जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक्स, खासतौर पे मैं कंप्यूटर की बात करता हूँ या टेलीविज़न की बात करता हूँ, कि आप घर के किसी ऐसे कोने में आप उस टीवी को लगाते हैं या कंप्यूटर को रखते हैं एंड वो क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, आप उस कॉर्नर को रेगुलर रीएक्टिवेट ही कर रहे हैं क्योंकि आप उस पर निरंतर बैठ कर के काम कर रहे हैं जी। तो क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शंस ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए या कुछ डायरेक्शंस ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, आपका लास्ट स्टेटमेंट बराबर था कि बहुत सारी ऐसी दिशाएं हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक को बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि वास्तु के हिसाब से काफ़ी तरह की डायरेक्शन के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिक का उपयोग कर सकते हो, लेकिन उसका जो उपयोग है खाना बनाने के लिए हो, बिजनेस काम के लिए है, बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या घर के अंदर बच्चों के लिए फन एरिया या गेम खेलने के लिए हो, एंटरटेनमेंट के लिए हो, तो वहाँ पे अलग अलग कॉर्नर को वास्तु में बताया गया है। लेकिन जहाँ पे नहीं होने वाली चाहिए वैसी दिशा है वो है सबसे घर का या बिजनेस का साउथ वेस्ट कॉर्नर, जिसको हम नैऋत्य कोण बोलते हैं। हिंदी में, गुजराती में नैऋत्य कोण बोलते हैं, इंग्लिश में जिसको साउथ वेस्ट कॉर्नर बोलते हैं। उस कॉर्नर के अंदर कोई भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक अगर आप प्रोडक्ट को रखते हो या जैसे आप कंप्यूटर वगैरह को रखते हो, टीवी को रखते हो, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाती है कि वो बंद हो जाता है। यहाँ तक कि वहाँ पे आपके घर का लॉन्ड्री एरिया बना हुआ हो और वॉशिंग मशीन है या किसी वजह से किचन में कोई डिश वॉशर बना हुआ हो, तो हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ पे जब सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब वहाँ पे हो जाती है। जी, तो आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर कोई कमरा साउथ वेस्ट में पड़ता हो और उस साउथ वेस्ट में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई चीज़ रखी हो, तो आप ये कह रहे हैं कि साउथ वेस्ट के कमरे में आप साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना रखें, आप साउथ वेस्ट के कमरे में रख सकते हैं, भले आप वो ईस्ट फेसिंग रखें या नॉर्थ फेसिंग रखें, लेकिन आप नॉर्थ साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना रखें। क्या इस बात को ऐसे समझूं मैं बेहतर? पूरे घर का जो भी साउथ वेस्ट कॉर्नर हो, चाहे वो रूम बना हुआ हो या साउथ वेस्ट का पिन पॉइंट मिडल ऑफ द साउथ वेस्ट कॉर्नर हो, एक ही बात होती है। अगर आप पूरे घर में साउथ वेस्ट में उसको कहीं पे भी रखते हो तो चीज़ें ज़्यादातर नुकसान में कन्वर्ट होती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि साउथ वेस्ट 45 डिग्री का होता है, अगर आप उसको 15 के साथ
डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो 15-15 डिग्री के 3 कोने मिलेंगे। तो साउथ वेस्ट के ये 2 कॉर्नर को छोड़ के जो मिडल ऑफ द साउथ वेस्ट कॉर्नर होते हैं वहाँ पे ख़राब होने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाती है। बट पूरा साउथ वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के लिए वास्तु में सही दिशा नहीं माना जाता। जी, तो साउथ वेस्ट जो है एक ऐसी दिशा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या फिर अगर मजबूरी हो तो मेरे ख्याल से कम करना चाहिए, जो मैं पल्लवी जी से समझ पाया हूँ। लेकिन बेहतर यही है कि आप अगर उस दिशा में ना करें तो अच्छा है। कौन सी दिशा में करना सही है जहां आपके लिए अच्छा हो, आपकी कंसंट्रेशन लेवल के लिए अच्छा हो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल ज़्यादा बेहतर हो, ये हम पल्लवी जी से जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप जाएगा नहीं, देखते रहिए वास्तु लिविंग। Hi, I am Pallavi Chillabada. You are probably wondering why Vastu living is important. Vastu is not just about the construction of the home, but it's a complete lifestyle that regulates your home. Vastu Shastra is increasingly gaining popularity for its powerful and proven results. For more information, visit pallavichilabada.com. एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे।